दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको 15 ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे कि जिनके बारे में आपको मालूम हो जाए कि वो कैसे और किन चीजों से मिलकर बनती है, तो यकीनी तौर पर आप तमाम लोग उन अशिया को फौरी तौर पर अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल देंगे, ख्वाह वो आपको कितनी ज्यादा पसंद ही क्यों ना हो। आइए सबसे पहले हम आपको सोप मेड फ्रॉम एनिमल फैट के बारे में बताते हैं, यानी साबुन जो आप इस्तेमाल करते हैं यह किस तरह जानवरों के चर्बी से बनाया जाता है। दोस्तों बहुत से लोग समझते हैं कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड की मदद से बनाया जाता है या मुख्तलिफ केमिकल्स इसमें डाले जाते हैं। बहुत से साबुन इस तरह से तैयार भी होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी की बात की जाए जो आमतौर पर साबुन हम तमाम लोग इस्तेमाल करते दिखाई देते हैं, इन तमाम को मौजूदा जानवरों की वो चीज़ें जो उनकी चर्बी कहलाती है उसके ज़रिए बनाया जाता है। और उसकी वजह यह भी बताई जाती है कि इसमें बहुत बड़ी तादाद में सूर यानी पिग जो है उसका जो है गोश्त वो इस्तेमाल किया जाता है, उसकी चर्बी इस्तेमाल की जाती है। उसकी स्किन काफ़ी सॉफ्ट होती है, इसलिए इन तमाम चीज़ों को देखकर उसे साबुन में इस्तेमाल किया जाता है। आइए अब आपको मैशमेलोस के बारे में बताते हैं। दोस्तों यकीनन बहुत से लोग इसे पसंद भी करते होंगे, बॉनफायर में खाया जाता है और मुख्तलिफ चीज़ों में, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसे बनाया कैसे जाता है? नहीं मालूम? तो आइए आपको बताते हैं। दोस्तों इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक जेलेटिन ली जाती है, और जेलेटिन जो है वो पिग या गाय की जो बॉइल्ड स्किन है उसकी मदद से तैयार की जाती है, और फिर ये मैशमेलोस तैयार होते हैं जो बहुत ही मज़ेदार और हम तमाम लोग उसे इंजॉय भी करते हैं। तो क्या आपको पहले मालूम था कि ये किस तरह से तैयार होते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी आगे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम आम तौर पर अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते रहते हैं, उनके बारे में जानने के लिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मज़ीद तफसीलात में जाने से पहले आप तमाम लोगों को अपने चैनल येलो में खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल येलो को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर हमारे चैनल येलो को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलिए, ताकि मजीद आने वाले वक्त में जो वीडियोस आप लोगों के लिए इस चैनल पर अपलोड की जाएं उनका नोटिफिकेशन आपको वक्त मिल सके। हॉट डॉग की बात करें तो अमेरिकन का ये बहुत फेवरेट है, वो इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि ये स्क्रैप से मिलकर तैयार किया जाता है, यानी जानवरों की नालियाँ, उनकी चर्बी, उनके टिश्यूज़, लिवर्स, ये ऐसी चीज़ें जो आमतौर पर इस्तेमाल में नहीं आती, इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके एक हॉट डॉग की शक्ल तैयार कर ली जाती है और फिर लोग इसे खाते दिखाई देते हैं। आइए अब आपको हम नेचुरल ब्रशेस के बारे में बताएं। दोस्तों बहुत से लोग मेकअप करते हैं, बल्कि तमाम खवातीन मेकअप करती हैं, और मेकअप के लिए इस्तेमाल होने वाले ब्रश जो हैं वो भी काफ़ी महंगे दामों खरीदे जाते हैं। लेकिन आप जब अगली बार खरीदने जाएं तो ध्यान से खरीदिएगा, क्योंकि उसमें जानवरों के बाल इस्तेमाल किए जाते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, उसमें गुलहरी, बकरी और घोड़े के बाल जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। बहुत से नायलॉन से भी बनते हैं, यानी प्लास्टिक के भी, लेकिन आमतौर पर लोगों को मालूम नहीं होता कि वो ब्रश जो अपने मुंह पर लगा रहे हैं वो जानवरों के बालों से तैयार किया गया है। आइए अब आपको रेड कैंडी के बारे में बताएं। दोस्तों ये तो आपको मालूम होगा कि रेड कैंडी में फ्लेवर डाला जाता है, डाई डाला जाता है, लेकिन वो बनता कैसे है जानकर हैरान होंगे। दोस्तों उसमें बग्स डाले जाते हैं, यानी वो मक्खियाँ डाली जाती हैं जो हमें उड़ती दिखाई देती हैं। यकीनन आप लोग ये सुनकर चौंक जाएंगे, लेकिन हकीकत यही है। उनको लिया जाता है, क्रश किया जाता है और उसका एक सोल्यूशन बना लिया जाता है, फिर एक प्रॉपर प्रोसीजर से उन्हें गुजारा जाता है, और 70,000 मक्खियों को जब क्रश किया जाता है तो 1 पाउंड डाई जो है वो कलर का तैयार होता है, और उसकी मदद से ये रेड कैंडी बनाई जाती है, जो यकीनन आप में से बहुत से लोग खाते दिखाई भी देंगे। आइए मशरूम्स की बात करते हैं। पिज़्ज़े के ऊपर मशरूम डालकर खाना, या मशरूम वैसे आप तमाम लोग खाते होंगे और आपको पसंद भी होंगे, लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये गंदे पानी के किनारों पे, यानी नालों के किनारों पे ये उगते हैं, और वहाँ पर बहुत से कीड़े भी मौजूद होते हैं जिनके साथ ये वहाँ पर कटाई की जाती है और फिर इन्हें किचन तक पहुँचा दिया जाता है। तो दोस्तों अगली बार जब कोई चीज़ खाएं तो उसके बारे में जान लें कि आखिर उसको बनाया किस तरह से जाता है और उनमें किन चीज़ों को इस्तेमाल में लाया जाता है। आइए हम आपको चेडर चीज़ के बारे में बताते हैं। दोस्तों चीज़ तो आजकल हर चीज़ में डलती है, पिज़्ज़ा हो, लजानिया हो, वो ऐसी तमाम चीज़ें जो हम आम तौर पर खाते हैं उनमें चीज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कि इसको बनाते वक्त भी जानवरों का वो मादा इस्तेमाल किया जाता है जो वेस्ट मटीरियल कहलाता है।
दोस्तों आइए अब आपको वनीला एक्सट्रैक्ट के बारे में बताएं। ये मुख्तलिफ डेजर्ट में इस्तेमाल किया जाता है। मज़ेदार किस्म की स्वीट डिश बनाई जाती हैं, उनमें इसका इस्तेमाल बहुत आम है। बेसिकली ये दरख्त की लकड़ी से बनता है और इसमें मुख्तलिफ केमिकल्स डाले जाते हैं और उसके बाद जाकर इसे एक वनीला एसेंस की शक्ल दी जाती है। तो दोस्तों केमिकल्स हैं, ये तमाम फ्लेवर्स नहीं, ये ऑर्गेनिक बिल्कुल नहीं होते। परफ्यूम्स की बात करें तो मुख्तलिफ किस्म की खुशबू वाले परफ्यूम तो हम इस्तेमाल करते हैं। बहुत से लोग महंगे महंगे परफ्यूम्स खरीदते हैं। दोस्तों एक रिपोर्ट के मुताबिक ये भी दावा किया गया है कि परफ्यूम्स जो हैं वो कैट्स के वेस्ट के साथ बनाए जाते हैं और मुख्तलिफ खुशबुएं जो आप सूंघते हैं वो जानवरों के वेस्ट की भी होती हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। आइए अब आपको च्युइंगम के बारे में बताएं। दोस्तों इसको बनाने के लिए प्लास्टिक इस्तेमाल होता है। लोनीन एंड सिंथेटिक प्लास्टिक इसमें इस्तेमाल होता है और ये डिस्पोज नहीं होता। इसकी जो चीज़ें जो हैं उसको डिस्क्लोज नहीं किया गया। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डलती हैं वो आज तक कोई नहीं जान सका। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जाता है कि पेट्रोलियम, लोलीन, पॉलीथीन, पॉलीवाइन, एसीटेट, पेट्रोलियम वैक्स, स्टेनिक एसिड, लेटिक और प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है और उसके बाद जाकर ये च्युइंगम वजूद में आती है। तो दोस्तों ये भी कोई सेहत बख्श गज़ा बिल्कुल नहीं है। क्या आप च्युइंगम का इस्तेमाल करते हैं या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आइए इसी के साथ अब आपको सैलेड ड्रेसिंग के बारे में बताते हैं। दोस्तों इसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड इस्तेमाल होती है और ये सैलेड के ऊपर डाला जाता है। क्रीमी सैलेड बनाया जाता है। डेली प्रोडक्ट्स में भी बहुत ज़्यादा ये इस्तेमाल होते हैं। बेसिकली इसमें तमाम केमिकल्स मौजूद होते हैं। इसी के साथ अब आपको अल्ट्रा प्रिजर्व फूड के बारे में बताते हैं। दोस्तों इसमें भी बहुत सी ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं जो आपको दिल की बीमारियां या कैंसर के मर्ज में मुब्तला करने की वजह बनती है। कहा जाता है फ्राइज़, वाइट ब्रेड और रेडी मील्स, सॉसेजेस और शुगरी ट्वीट्स जो हैं उनका खाना आपकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। तो ऐसी चीज़ें जो फ़ौरन जिन्हें फ़ास्ट फूड भी कहा जाता है, इनका इस्तेमाल बहुत कम कर दें या आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। एनर्जी ड्रिंक्स की बात करें तो दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये आपको हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों में मुब्तला कर देती है और नौजवानों में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही है, तो उन्हें इससे दूर रहना चाहिए क्योंकि इसमें कैफीन भी मौजूद होती है। 2015 के रिसर्च के मुताबिक कहा गया कि डिप्रेशन या सर दर्द की एक वजह ये एनर्जी ड्रिंक्स भी हैं। मैक एंड चीज़ की बात करें तो इसमें प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। दोस्तों फीमेल्स को तो इससे दूर ही रहना चाहिए क्योंकि उनकी सेहत पर इसके बहुत से मनफी असरात मुरतब होते हैं। आखिर में आपको न्यूटेला के बारे में बताते हैं। दोस्तों यकीनन न्यूटेला आप में से बहुत से लोगों का फेवरेट होगा। इसमें नट्स और कोको डाले जाते हैं जो बहुत से लोग पसंद करते हैं और ये बहुत पॉपुलर भी है। लेकिन इसमें पाम ऑयल भी शामिल होता है जो कि कैंसर के खतरात को बढ़ा देता है और इसी वजह से ये आपकी सेहत के लिए नुकसान का बायस है। एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कहा गया है कि न्यूटेला कंपनी जो है वो तकरीबन 1,90,000 टन जो पाम ऑयल के ट्रीज़ हैं उनको ख़रीदती है और फिर उसे इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और इनमें जो अशिया आपको बताई गई हैं उन्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल दें क्योंकि आपकी सेहत के लिए मनफी असरात रखती हैं। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए येलो। खुदा हाफिज़।